Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today's chapter name is Business of Living. So let's begin. My gloomy thought probably stemmed from an accident I had a few years ago. One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and the struck by a car coming from the opposite direction. So एक gloomy means क्या होता है बच्चे? दुख भरा, ठीक है ना? So एक दुख भरी जो थॉट है, विचार है, ठीक है, कि किस तरह से जो ऑथर है वो बता रहा है कि थॉट प्रोबेबली स्टेम फ्रॉम एन एक्सीडेंट जो कब हुआ था? फ्यू ईयर्स अगो. सो 1 मिनट आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, जब वो क्या कर रहे थे? क्रॉसिंग द स्ट्रीट विद किसके साथ? विद हिज वाइफ. सो आफ्टर अ लवली मील टुगेदर, ठीक है, वो खाना खा के आ रहे थे और तभी क्या हुआ? द नेक्स्ट मिनट अ कार हैड हिट मी एंड नॉक्ड मी इनटू माय वाइफ. तो मुझे हिट कर दिया और मेरी वाइफ को भी हिट किया, ठीक है, और हिट करते हुए क्या हुआ? माय वाइफ के साइड से वो हिट होते हुए अंदर आ गए. देन शी वॉज थ्रोन इनटू द अदर लेन एंड स्ट्रक बाय अ कार कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. During the next few days in the hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. I could not understand why my wife and I had to suffer. I had 11 broken ribs and a perforated lung. My wife had a badly fractured shoulder. Over and over, I asked myself, why should this happen to us? I had work to do. After all, there were patients waiting for me to operate on them. My wife had a young baby who needed her care. My father, had he still been alive, would have said, my son, it's God's will. That's the way God tests you. Suffering ennobles you, makes you a better person. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब क्या होता है? जैसे ही एक्सीडेंट होता है, हिट होता है, सो नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर ही वो कहाँ पे होते हैं बच्चे? हॉस्पिटल के अंदर होते हैं. तो उन्हीं ड्यूरिंग दैट डेज में ही वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आई एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वो बता रहे हैं कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया? एगोनिंग और फियर का एक्सपीरियंस किया, एक एंगर का भी एक्सपीरियंस किया. मुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा था? कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरी वाइफ के साथ या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और वाई वी आर सफरिंग, ठीक है. देन माई वाइफ हैड अ प्रोबेबली, क्या हो रहा था वहां पर? बहुत सारे उनको फ्रैक्चर्ड हो रखे थे, बैडली फ्रैक्चर था शोल्डर के अंदर, ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी. वाई शुड दिस हैपन टू अस? तो वो सोचे जा रहे थे इस चीज को. आई हैड टू वर्क टू डू, और वो कह रहे हैं कि मैं तो अपना काम करता हूँ, ठीक है. देयर वर पेशेंट्स वेटिंग फॉर मी टू ऑपरेट दैम, और मुझे क्या करना था? ऑपरेट भी करना था. देन माई वाइफ हैड अ यंग बेबी, और जो उनकी वाइफ थी उनको यंग बेबी भी था. उनके जो फादर थे वो भी थे. तो फादर से जब बात हुई तो फादर क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं कि ये सब गॉड की विल है, ठीक है, गॉड जो चाहते हैं इस वजह से ऐसा हुआ है, और दैट्स द वे गॉड टेस्ट यू. सफरिंग एनोबल्स यू, मेक्स यू बेटर पर्सन. बट एज अ डॉक्टर आई सी नथिंग नोबल इन अ पेशेंट thrashing around in a sweat-soaked bed, mind clouded in agony. Nor can I see any nobility in the crying of a lonely child in a ward at night. लेकिन वो क्या थे बच्चे जो बता रहे हैं स्टोरी को? एज अ डॉक्टर वो सोच रहे हैं कि मैं क्या देख सकता हूँ? आई सी नथिंग नोबल. उनको कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा कि उनका जब एक्सीडेंट हुआ है ऐसे, ठीक है, तो उनको वो अच्छा नहीं सोच रहे कि ये कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ है, बल्कि क्या देख रहे हैं? नोर कैन आई सी एनी नोबेलिटी इन द क्राइंग ऑफ अ लोनली चाइल्ड. क्योंकि वो जो बच्चा है, उनका बेबी है, वो अकेला रो रहा है, रात में अकेला है, वार्ड के अंदर भी देख रहे हैं वो, तो वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो गॉड्स की विल से हुआ है. लेकिन मुझे कहीं पर भी इसमें नोबेलिटी नजर नहीं आ रही. आई हैड माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सफरिंग ऑफ अ चिल्ड्रन व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय. वन डे माई फादर शोड मी अ हाफ ईटन मोल्डी बिस्किट्स with 2 tiny tooth marks in it, and he told me about my brothers who had died several years earlier. He told me about the suffering of the child who had been born with an abnormal heart. If he had been born today, probably someone could have corrected that heart problems. So यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं आई हैड माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन. किससे था उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन बच्चे? सफरिंग ऑफ चिल्ड्रन के थ्रू, जब वो छोटे बच्चे थे, ठीक है. व्हेन आई वॉज अ लिटिल बॉय, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैंने इस चीज़ को सफ़र किया था.
और उस दिन पर जब मेरे फादर ने शो किया मुझे हाफ ईटन, ठीक है, आधा खाया हुआ बच्चे, मोल्डी बिस्किट्स, ठीक है, 2 टिनी टूथ, मतलब जैसे आगे खरगोश के दांत होते हैं ना तो उससे काट लेते हैं, इस तरह से 2 टिनी टूथ मार्क्स थे उस पर। एंड ही टोल्ड मी अबाउट माई ब्रदर, और वो किसके बारे में बता रहे थे, मुझे बताया मेरे ब्रदर के बारे में जो बहुत साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी थी। एंड ही टोल्ड मी अबाउट द सफरिंग ऑफ द चाइल्ड, कि कैसे उन्होंने सफ़र किया था, और जैसे ही वो पैदा हुए थे तो वो एबनॉर्मल हर्ट के साथ पैदा हुए थे। इफ ही हैड बीन बॉर्न टुडे, अगर वो अभी जिंदा होते, ठीक है, प्रोबेबली समवन कुड हैव करेक्टेड दैट हर्ट प्रॉब्लम। But in those days and didn't have sophisticated heart surgery. And this moldy biscuits was the last biscuit my brother had eaten before his death. As a doctor, I have always found the suffering of children particularly heartbreaking, especially because of their total trust in doctors and nurses. They believe you are doing to help them. If you can't, they accept their fate. They go through mutilating surgeries and afterwards they don't complain. तो कुछ दिनों के बाद ही बच्चे जो उनके ब्रदर थे, जो उन्होंने उनके साथ लास्ट एक बिस्किट एंजॉय किया था, ठीक है, मोल्डी बिस्किट था वो, उसके बाद उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो डॉक्टर थे, एज अ डॉक्टर जैसे वो अपने आप को बताते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, चिल्ड्रन होता है, वो कैसे सफ़र करता है इन सब चीज़ों से, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर टोटल ट्रस्ट इन डॉक्टर्स एंड नर्सिस पर उनका प्रॉपर क्या होता है, ट्रस्ट होता है, वो बिलीव करते हैं गोइंग टू हेल्प देम। इफ़ दे कांट डू, तो वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं फेट पर, ठीक है, कहीं ना कहीं ये बाय लक चीज़ हो रही है, उन पर विश्वास करने लग जाते हैं, जब वो डॉक्टर से उनका विश्वास हट जाता है। लेकिन अदरवाइज वो क्या करते हैं, डॉक्टर और नर्सिस पर उनका पूरा फेथ होता है। और फिर होने के बावजूद भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, सर्जरी होती है, कुछ भी होता है, तो उसके बाद भी वो कंप्लेन नहीं करते, दे डोंट कंप्लेन। वन मॉर्निंग सेवरल ईयर्स अगो आई विटनेस दैट what I call the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children's Hospitals. It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering, something basic that was full of solace for me. What happened there that morning was that a nurse had left a breakfast trolley unattended, and very soon this trolley was commanded by an intrepid crew of 2, a driver and a machine. The machine provided motor power by galloping along behind the trolley with his head down, while the driver, seated on the lower deck, held on with one hand and steered by scraping his foot on the floor. The choice of the roles was easy because of the machine was totally blind and the driver had only one arm. सो यहाँ पे वन मॉर्निंग के दिन, जैसे वो सारी चीज़ों को सोचते रहता है ना बच्चे, सो वन मॉर्निंग सेवरल ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, वो विटनेस है किस चीज़ के, आई कॉल द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ कैप टाउन रेड क्रॉस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इट ओपन माई आईज, कहीं ना कहीं उनको उनकी आंखें खोल दी, किस चीज़ को लेकर, एक फैक्ट को लेकर। और वो फैक्ट क्या था, आई वॉज मिसिंग समथिंग इन ऑल माई थिंकिंग अबाउट सफरिंग, जो सफरिंग के रिलेट मेरी जो थिंकिंग थी उसको ही मेरे चेंज कर दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ को मैं मिस कर रहा था वो आज फैक्ट मेरे सामने आ गया है। समथिंग बेसिक दैट वॉज फुल ऑफ सोलेज फॉर मी, और कहीं ना कहीं कैसा था, फुल ऑफ सोलेज। What happened there that morning was that a nurse had left a breakfast trolley unattended. So यहाँ पर नर्स की बात है बच्चे, जो एक नर्स थी उन्होंने क्या छोड़ दिया था, एक ब्रेकफास्ट ट्रॉली जो अनअटेंडेड थी। और जल्दी ही वो जो ट्रॉली थी वो कैसी हो गई, कमांडेड बाय एन इंट्रिप्ट क्रू ऑफ 2, जिसके अंदर थे एक ड्राइवर और एक मशीन, ठीक है। जो मशीन थी वो प्रोवाइडेड क्या कर रही थी, मोटर पावर, जिसमें बाय गैलोपिंग अलोंग बिहाइंड द ट्रॉली विद हिज हेड डाउन, ठीक है। ट्रॉली के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो ट्रॉली जो दिख रही थी, कहाँ पे उसकी जो मोटर पावर थी वो किसके थ्रू थी, गैलोपिंग अलोंग बिहाइंड द ट्रॉली विद हिज हेड डाउन, जहाँ पर जो ड्राइवर था, जबकि जो ड्राइवर था वो सीटेड ऑन द लोअर डेक, ठीक है, कहाँ पर बैठा हुआ था, सीटेड ऑन द लोअर डेक पर, एंड हेल्ड ऑन विद हिज वन हैंड एंड स्टीयर्ड बाय स्क्रैपिंग हिज फुट ऑन द फ्लोर, और उसके जो पैर थे वो फ्लोर पर थे और उसका जो एक हैंड था बच्चे वो चेयर पर था, ठीक है। द चॉइस ऑफ द रोल्स वॉज ईजी बिकॉज द मशीन वॉज टोटली ब्लाइंड, जो मशीन कैसी थी, वो टोटली ब्लाइंड, जैसे एक तरह से कैसी चल रही है, अगर उसको कोई चलाएगा नहीं तो वो प्रॉपर रन नहीं कर पाएगी। द ड्राइवर हैड ओनली वन आर्म, और उस ड्राइवर की कैसी आर्म थी, सिर्फ एक ही आर्म थी।
They put on quite a show that day, judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patients. It was much better entertainment than anything anyone puts on at the Indian Spoils 500 car race. There was a grand finale of the scattered plates and silverware before the nurse and ward sisters caught up with them, scolded them and put them back to bed. So they put to on quite a show that day. ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहां पर शो करने का दिन था उस दिन. ठीक है, तो वो जो जजिंग कर रहे थे, जजिंग किसके थ्रू हो रही थी बच्चे, जजिंग बाय द लाफ्टर एंड शाउट्स ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स. तो जो पेशेंट्स थे उनके थ्रू क्या हो रहा था, एनकरेजमेंट हो रही थी. ठीक है, शाउट्स हो रहा था, लाफ्टर हो रही थी. देन इट वॉज मच बेटर एंटरटेनमेंट देन एनीथिंग एनीवन पुट्स ऑन एट द इंडियन पॉल्स 500 कार रेस के थ्रू. देयर वॉज अ ग्रैंड फिनाले, और वो क्या था एक बच्चे, ग्रैंड फिनाले था जो स्कैटर्ड हो रखा था प्लेट्स एंड सिल्वरवेयर, किससे, उसके आगे, बिफोर द नर्स एंड वार्ड सिस्टर कॉट अप विद देम एंड स्कोल्डेड, और उन्होंने क्या किया, उसको स्कोल्ड किया, डांटा सबको, एंड पुट देम बैक टू बेड, और बोला सब अपने बेड पर वापस चले जाओ. लेट मी टेल यू अबाउट दीज टू. The mechanic was all of 7 years old. One night, when his mother and father were drunk, his mother drew a lantern at his father missed, and his lantern broke over a child's head and shoulder. He suffered severe 3rd degree burns on the upper part of his body and lost both his eyes. At the same time, the Grand Prix, he was walking horror with a disfigured face as a long flap of skin hanging from the side of his neck to his body, as a wound healed around his neck. His lower jaw became griped in a mass of fibrous tissue. The only way this little boy could open his mouth was to raise his head. When I stopped by to see him after the race, he said, "You know, we won," and he was laughing. So यहाँ पर let me know, वो क्या जानना चाह रहे हैं, let me know about these two. ठीक है, उन दोनों के बारे में वो जानना चाह रहे हैं. जो मैकेनिक है वो कैसा है, मैकेनिक was all of 7 years old. ठीक है, से 7 years old का. एंड जो वो रात थी, वन नाइट, वैन जो उसकी मदर और फादर है जिन्होंने ड्रंक की हुई थी, उसकी जो मदर है उन्होंने थ्रू किया था एक लैंटर्न एट हिज फादर, उनके फादर पर. जो लालटेन होता है बच्चे, लैंटर्न क्या होता है, लालटेन, जो उसके फादर पर फेंक दिया था उनकी मदर ने, क्योंकि उन्होंने ड्रंक किया हुआ था. एंड मिस्ड द लैंटर्न ब्रोक ओवर अ चाइल्ड्स हेड एंड शोल्डर. और वो जो टुकड़े थे बच्चे, लैंथन टूटने के बाद जो टुकड़े होते हैं कांच के, वो कहाँ पे जाके गिरे, चाइल्ड्स के हेड एंड शोल्डर पर, जिससे वो टूट गए. देन ही सफर्ड स्वेयर 3rd degree बर्न्स. जाहिर सी बात है, जब किसी के ऊपर अगर जलता हुआ बच्चे कांच गिरेगा तो वो कैसा होगा, 3rd degree बर्न जैसा, ऑन द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, एंड लॉस्ट बोथ हिज आईज, और दोनों आंखें उसकी जा चुकी थी. एट द टाइम ऑफ द ग्रैंड प्रिक्स ही वॉज वॉकिंग हॉरर, और कैसा लग रहा था, वो बहुत डरावना लग रहा था ना. एंड डिसफिगर्ड फेस एंड अ लॉन्ग फ्लैप ऑफ स्किन हैंगिंग फ्रॉम द साइड ऑफ हिज नेक टू हिज बॉडी. तो एक तरह से, किस तरह से वो पूरा जो कैरेक्टर बता रहे हैं कि वो कैसे नजर आ रहे थे उस टाइम पे, है ना. जो बच्चा था वो कैसा नजर आ रहा था, जो ड्रंक किया हुआ था वो कैसा नजर आ रहा था. देन जो वूंड था, उनका घाव होता है बच्चे, वूंड मीन्स घाव, वो हील्ड अराउंड हिज नेक. हिज लोअर जो बिकम अ ग्राइब्ड इन अ मास ऑफ फाइबर, जो फाइबर्स टिश्यू होते हैं वो भी नजर आ रहे थे. द ओनली वे दिस लिटिल बॉय कुड ओपन हिज आईज वॉज टू रेज हिज हेड. ठीक है, बहुत मुश्किलों से वो आंखें खोल पा रहा था. एंड व्हेन आई स्टॉप्ड बाय टू सी हिम, जब मैंने उसको देखने के लिए रोका तो वो क्या बोलते हैं कि वी वॉन, एंड he was laughing. The trolley's driver I knew better. A few years earlier, I had successfully closed a hole in his heart. He had returned to the hospital because he had a malignant tumor of the bone. A few days before the race, his shoulder and arm were amputated. There was little hope of his recovering. After a Grand Prix, the proudly informed me that his race was a success. The only problem was that the trolley's wheels were not properly oiled. But he was a good driver and full confidence in the mechanic. जो ट्रॉली का ड्राइवर था जिसको अच्छे से जानते थे बच्चे, ठीक है, कुछ सालों के बाद ही अर्लियर आई हैड सक्सेसफुली क्लोज्ड अ होल इन हिज हार्ट, जो उसके हार्ट में जो होल था उसको क्लोज कर दिया गया था. एंड ही हैड रिटर्न टू द हॉस्पिटल, आ गया था, लेकिन ही हैड अ मैलिग्नेंट ट्यूमर था उसको बोन के अंदर, और रेस से कुछ टाइम पहले ही बच्चे, कुछ दिन पहले ही जो उसके शोल्डर थे, आर्म्स थे, वर आर्म्प्यूटेड, एंड देयर वाज अ लिटिल होप
बहुत कम होप थी रिकवरी के लिए. So after the Grand Prix, the proudly informed me that the race was a success. जो रेस थी वो अब सक्सेस हो चुकी थी, मतलब वो जो चाह रहे थे उन चीज़ों को कि वो अब सक्सेस में पहुंच चुके थे. लेकिन जो ओनली प्रॉब्लम थी किसकी, ट्रॉली व्हील्स की, वर नॉट प्रॉपरली ऑयल्ड थी. ठीक है, वो जो ट्रॉली चला रहे थे बच्चे वो प्रॉपरली ऑयल नहीं थी क्योंकि वो आवाज़ कर रही थी. लेकिन वहाँ पर भी ही वॉज अ गुड ड्राइवर एंड हैड फुल कॉन्फिडेंस इन द मैकेनिक. Suddenly I realized that these two children had given me a profound lessons in getting on with the business of living, because the business of living in joy is the real sense of the world, not just something for pleasures, amusements, recreations, and the business of living is the celebration of being alive. तो यहाँ पे सडनली अचानक से उनको रियलाइज़ हुआ कि जो दो स्टूडेंट्स थे, दो बच्चे थे, दो चिल्ड्रन, तो उनको क्या रियलाइज़ कराया, ठीक है, क्या एक प्रॉपर लेसन प्रोफाउंड कराया गेटिंग ऑन हिज विद कि क्या है बिजनेस ऑफ लिविंग, रहने का तरीका. ठीक है, एंड बिकॉज द बिजनेस ऑफ लिविंग जो है वो क्या है, जॉय इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि एक्चुअल में जॉय है क्या, जस्ट समथिंग फॉर प्लेजर के लिए, अम्यूजमेंट के लिए और रिक्रिएशन के लिए. जो बिजनेस ऑफ लिविंग है बच्चे वो है इज द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, कि हम बच गए, उसका सेलिब्रेशन मनाना. आई हैड बीन लुकिंग एट द सफरिंग फ्रॉम द रॉन्ग एंड यू डोंट बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज यू आर सफरिंग, बट यू बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस सफरिंग. We can't appreciate light if we haven't known darkness, nor can we appreciate warmth if we have never suffered cold. These children showed me that it's not what you haven't lost that important. What is important is what you are left with. So बच्चे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने सफ़र किया, ठीक है ना, वो भी एक एक्सपीरियंस है, और क्या गलत है क्या सही. ठीक है, सो सफरिंग फ्रॉम द रॉन्ग एंड यू डोंट बिकम अ बेटर पर्सन. आप कब नहीं बेटर पर्सन बनते, बिकॉज यू आर सफरिंग, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो. बट यू बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस सफरिंग, कहीं ना कहीं आपको सफरिंग का एक्सपीरियंस है. ठीक है, और उस एक्सपीरियंस से आप क्या करते हो, अपने आप को हम अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को डार्कनेस से लाइट में लेकर आते हैं. ठीक है, तो जो एप्रिसिएशन है बच्चे अपने आप को देना, वार्मथ, इफ वी हैव नेवर सफर्ड कोल्ड एंड दीज चिल्ड्रन, और कहीं ना कहीं बच्चों ने क्या सिखाया है, उनको शो किया है, शोड मी दैट इट्स नॉट व्हाट यू हैव लॉस्ट दैट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज यू आर लेफ्ट विद. सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय बच्चे डॉक्टर क्रिस्टेनियन बार्ट. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे. आई होप सो यू अंडरस्टूड. और दोबारा से इसको रीड आउट करेंगे और रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.